दिल्ली का औसत AQI 395 है, नोएडा का 402, गाजियाबाद का 412 और गुरुग्राम का 380। हालत डेंजर जोन जैसा है। सुबह का सूरज अब धुंध में अटका है और लोगों का जीवन मास्क में, और दिल्ली की जनता इस वक्त बहुत बुरे हाल से गुजर रही है। सुबह उठे और खिड़की खुलते ही या सांस लेना मुश्किल है। हवा में जलन, धुंध और धुएं की परत। इस वक्त दिल्ली नोएडा की यही सच्चाई है। ठंड की शुरुआत होते ही हवा जहरीली हो गई है। कई इलाकों में AQI 400 के पार यानी सीवियर, गंभीर श्रेणी में है। ये वो हवा है जिसमें सांस लेना भी बीमार कर सकता है। तो सवाल ये, आखिर हर साल ठंड के साथ दिल्ली गैस चैम्बर क्यों बन जाता है, और क्या इस बार हालात पिछले साल से ज्यादा खतरनाक हैं? सवाल है, ये हालात हर साल क्यों दोहराए जाते हैं, और क्या इस बार पिछले साल से हालात ज्यादा खराब हैं? चलिए समझते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है कड़क के इस सेगमेंट में। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी, और आज हम बात करेंगे कि आखिर दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों है। पहले जान लीजिए कि इस वक्त हालात क्या है। सर्दी की दस्तक के साथ ही दिल्ली NCR की हवा जहरीली हो चुकी है। दिवाली के पटाखों की धूम मचाने के बाद 3 दिन के बाद भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI गुरुवार सुबह 325 के आसपास दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में यह 400 के ऊपर जा चुका है। नोएडा में भी स्थिति चिंताजनक है, जहां AQI 412 तक पहुंच चुका है। धुंध की मोटी चादर ने विजिबिलिटी को कम कर दिया और विशेषज्ञों ने आउटडोर गतिविधियों पर रोक लगाने की सलाह दी है। दिवाली के बाद से दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। कुछ इलाकों में 24 घंटे का औसत AQI 350 से 400 के बीच दर्ज हुआ है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी स्थिति लगभग वैसी ही है, यानी खराब से गंभीर स्तर तक। इसकी मुख्य वजह है ठंडी हवाएं, कम हवा की रफ्तार, वाहनों और निर्माण स्थलों से उत्सर्जन और पटाखों का धुआं, और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना। सरकार ने ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का पहला चरण लागू कर दिया है, ताकि आगे के स्तर पर रोकथाम की तैयारी हो सके। सरकार ने ग्रैप का पहला चरण लागू किया, यानी सड़क की धूल पर छिड़काव, निर्माण स्थलों पर रोक और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर बैन। लेकिन सवाल वही, क्या यह कदम काफी है? दिल्ली के आनंद विहार जैसे हॉटस्पॉट में AQI 500 से अधिक हो गया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मानकों से 10 गुने ज्यादा है। नोएडा के सेक्टर 2 में PM 2.5 का स्तर 282 यानी 282 तक पहुंच गया, जो सांस संबंधी बीमारियों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। अक्षरधाम मंदिर के पास की सड़कें धुंध से ढक गई हैं और पार्थला फ्लाईओवर पर विजिबिलिटी घटकर न्यूनतम स्तर पर आ गई है। ये स्थिति न केवल वर्तमान में स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि सर्दी के मौसम में और बिगड़ने की आशंका इस पर जताई जा रही है। ग्रैप स्टेजेस के बाद भी इसके आसार हैं कि ये शायद आगे बढ़ाए जाए। अगर हवा ऐसे ही बिगड़ती रही तो अगले 10 दिन में स्टेज 3 या 4 लागू हो सकता है, यानी फिर वही ऑड इवन, स्कूल बंद और घरों में बंद लोग। दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति के बावजूद लोगों ने खुले तौर पर प्रतिबंध तोड़ा। इसके बाद इसके चलते PM 2.5 का स्तर 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया, जो त्योहार से पहले के 156.6 से 3 गुना ज्यादा है। IIT दिल्ली और IIT कानपुर के अध्ययन के मुताबिक बायोमास जलाना, जैसे पराली और गोबर के उपले, दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य कारण है, जो दिवाली के बाद और तेज होता है। आइए जानते हैं कि प्रदूषण इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। इसका पहला कारण है मौसम का असर। जैसे जैसे तापमान गिरता है, वायुमंडल की निचली परत ठंडी और भारी हो जाती है। इससे ऊपर की गर्म परत प्रदूषकों को बाहर निकलने नहीं देती और हवा की गति कम और आर्द्रता ज्यादा हो जाती है, और यही कारण है धुंध का। और ये सब मिलकर स्मोक क्रिएट करते हैं, जो जमीन के करीब लोगों में फंस जाता है। दूसरा कारण है प्रदूषण के स्रोत। वाहन उत्सर्जन और ट्रैफिक जाम, निर्माण स्थलों की धूल, औद्योगिक इकाइयों के और पराली जलाने से निकलने वाले धुएं, और दिवाली के आसपास पटाखों का असर। अब आपकी भी इच्छा होगी कि इन सब के बीच क्या कर रही है दिल्ली की सरकार। दिल्ली सरकार ने ग्रैप 2 के तहत निर्माण कार्य सीमित कर दिए हैं और ऑड इवन ट्रायल शुरू करने की योजना की है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि विंटर एक्शन प्लान पूरी तरीके से एक्टिव है। डस्ट कंट्रोल, वाहनों पर निगरानी और कचरा जलाने पर सख्ती बढ़ाई गई है। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है, जहां 2025 में 0% दिन WHO के सुरक्षित स्तर पर रहे हैं। अगर तत्काल कदम न उठाए गए तो सर्दी भर ये संकट बना रहेगा। इस साल हालात जल्दी बिगड़ने की ज्यादा आशंका है। इस साल अगस्त सितंबर में मानसून के चलते हवा साफ थी, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी, ठंड बढ़ी और हवा थमी, प्रदूषक तेजी से जमा होने लगे।
इसीलिए अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ही AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में कम से कम 1 से 2 हफ्ते पहले की बात है। AQI जब 300 से ऊपर होता है तो इसे बहुत खराब कहा जाता है और 400 के ऊपर तो गंभीर यानी सीवियर। इसका असर तुरंत दिखता है। आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, अस्थमा जैसे अलग बीमारियां। दिल और फेफड़ों पर इसका ज्यादा दबाव है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खासतौर पर खतरनाक। विजिबिलिटी घटने से सड़क हादसे का भी खतरा है। लंबे समय में यह फेफड़ों की क्षमता घटाता है और दिल की बीमारियां बढ़ाता है और औसत जीवन यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को घटा देता है। अब इसमें आगे क्या हो सकता है? मौसम और ठंड, हवा और स्थिर यानी हालात फिलहाल और बिगड़ सकते हैं। पराली जलाने का पीक सीजन अभी बाकी है, जिसमें नवंबर में प्रदूषण और बढ़ सकता है। सरकार ग्रैब के अगले चरण लागू कर सकती है, जैसे निर्माण पर रोक, पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, स्कूलों को बंद करने जैसी स्थिति भी आगे बन सकती है। अब जान लीजिए कि इसमें लोगों को क्या करना चाहिए, यानी आपकी और हमारी जिम्मेदारी क्या है। सुबह से शाम यानी प्रदूषण जब सबसे ज्यादा हो तब बाहर निकलने से बचें। घर में एयर प्योरीफायर लगाएं, खिड़कियां बंद रखें और बाहर जाना पड़े तो N95 या KN95 जैसे मास्क पहनें। बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों का ख्याल विशेष तरीके से रखें। अपने स्तर पर गाड़ियों का कम उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूलिंग का ज्यादा इस्तेमाल करें। ये वही दिल्ली है जहां कभी इसे दिल वालों की दिल्ली कहा जाता था, लेकिन अब ये धुएं वालों की दिल्ली बन गई है। हर साल ये कहानी दोहराई जाती है, पर सवाल अब भी वही है, क्या हम सिर्फ खांसने तक सीमित रहेंगे या सांस लेने का हक वापस लेंगे? सरकार ने प्रदूषण कम करने के दावे किए हैं, पर अब जब हवा ने सुधरने से साफ मना कर दिया तो सरकार ने क्या किया? हवा साफ नहीं हुई तो एयर प्योरीफायर खरीद लिए। जी हां, अब दिल्ली सचिवालय के कमरों में सांस लेने का अधिकार सिर्फ स्पेशल जोन में मिलेगा, क्योंकि वहां लगेंगे लाखों के एयर प्योरीफायर। दिल्ली सचिवालय में 15 नए एयर प्योरीफायर खरीदे जा रहे हैं। एक की कीमत करीब 36,000 रुपए, यानी कुल बिल 5,45,000 से ऊपर। कहते हैं ये प्योरीफायर 1000 स्क्वायर फीट की हवा साफ कर देगा, पर सवाल ये है कि बाहर यानी दिल्ली की हवा कौन साफ करेगा? वो दिल्ली वाले जो हर रोज उसी धुंध में सांस लेते हैं। इस पर आम आदमी पार्टी ने तीखा हमला किया है। कहा कि जहरीली हवा में आम आदमी का दम घुट रहा है, लेकिन मंत्रियों के लिए महंगे एयर प्योरीफायर खरीदे जा रहे हैं। एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा गया कि बीजेपी सरकार की बेशर्मी का ये नया नमूना है। तंज बिल्कुल सही था, क्योंकि जो सरकार हवा में सुधार नहीं कर पा रही वो अब हवा बेचने की तैयारी में है, वो भी फिल्टर्ड हवा। जब प्रचार से हवा साफ ना हो, जब भाषण से AQI ना घटे, तो अगला कदम क्या होगा? बाजार जाइए, एयर प्योरीफायर खरीद लाइए। यही कर रही है दिल्ली की सरकार। आम आदमी बाहर धूल खा रहा है, जहरीली हवा फेफड़ों में कैद हो रही है, बच्चे खांस रहे हैं, आंखें लाल हैं और जान पर लाले। लेकिन हमारी दिल्ली सरकार और उनके अफसरों के कमरों में अब चल रही है प्रीमियम ऑक्सीजन सर्विस। दिल्ली की हवा अब इतनी जहरीली हो चुकी है कि सांस लेना भी एक लग्जरी सर्विस बन गया है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 और 400 के करीब, कई जगहों पर 999, लेकिन सरकारों की बात साफ हवा की बातें हैं और वो सिर्फ ट्विटर पर तैर रही हैं। कागजों में योजनाएं उड़ रही हैं और जमीन पर सिर्फ धूल, वो भी घुटन वाली। हर साल हम यही सवाल पूछते हैं कि आखिर दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों हो जाती है? पिछले साल थोड़ी उम्मीद दिखी थी, लेकिन 2025 ने फिर याद दिला दिया कि हमारी सांसें अब भी संकट में हैं। AQI के आंकड़े बताते हैं कि समस्या सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि सिस्टम और आदतों की है। व्यक्तिगत स्तर पर सावधानी जरूरी है, लेकिन स्थायी समाधान तभी आएगा जब गाड़ियों से धुआं, निर्माण की धूल और पराली जलाने पर सख्त नियंत्रण होगा। अभी ठंड की शुरुआत है और हवा पहले ही जहर बन चुकी है। सवाल ये नहीं कि हवा कब साफ होगी, सवाल ये है कि क्या हम इसे साफ करना चाहते हैं या नहीं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की, खास करके यहाँ दिल्ली की, कि आखिर वो दिल्ली वालों की चिंता करते हैं या नहीं। सवाल ये सारे आज आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं और अपना ख्याल रखिए और सेहत का ध्यान रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो और एक्सप्लेनर पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे कड़क चैनल को। जाते जाते आप हमारे कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडियाज को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।